उत्तर प्रदेश की सियासत में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर। क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी का समाजवादी पार्टी में शामिल होना बिगाड़ेगा भारतीय जनता पार्टी का सियासी खेल? क्या 2027 में बनेगी पीडीए की सरकार या फिर उत्तर प्रदेश की जनता फिर से रखेगी योगी को ही बरकरार? इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा के चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ी उलटफेर देखने को मिली है, जब उत्तर प्रदेश और पश्चिमी यूपी के कद्दावर नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। नसीमुद्दीन सिद्दीकी वो कद्दावर नेता है जो मुस्लिम वोट बैंक में अपनी एक मजबूत पकड़ रखते हैं और बुंदेलखंड के आसपास के जितने भी इलाके हैं, जितने भी सीट्स है, उस पर उनका दबदबा कायम रहता है। इन्हें एक वक्त में मिनी सीएम भी कहा जाता था, यानी उप मुख्यमंत्री के तौर पर भी जाना जाता था। और जब बसपा की सरकार थी तो वो कई बार कैबिनेट मंत्री भी रहे। और कहा जाता है कि ये जो सोशल इंजीनियरिंग का खेल चलता है राजनीति में, नसीमुद्दीन सिद्दीकी उसी सोशल इंजीनियरिंग के खेल के माहिर खिलाड़ी है। इन्होंने ही अपनी सोशल इंजीनियरिंग के दम पर एक बहुजन मायावती को मुख्यमंत्री बनाकर उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज करा दिया। यानी नसीमुद्दीन सिद्दीकी एक सीनियर, एक कद्दावर नेता होने के साथ साथ सोशल इंजीनियरिंग के मास्टर भी है, जो अपनी सोशल इंजीनियरिंग के दम पर मायावती को एक बार सीएम बना दिया था उत्तर प्रदेश का, मायावती को सत्ता दिला दिया था। और तब से ये चुनाव जीते ना जीते, कई बार मायावती सरकार में फैसले प्रभावित करते रहे। साथ ही साथ मायावती जी की सरकार में कितनी बार ही ये कैबिनेट मंत्री भी रहे। मायावती से नाराजगी के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस का दामन थामा और अब कांग्रेस का भी दामन छोड़कर नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। 24 जनवरी को नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस इस्तीफे का ऐलान किया था। तब से अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिरकार मुसलमानों का यह कद्दावर नेता किसकी तरफ मुड़ेगा। अगर ये बसपा की तरफ मुड़ता है तो बसपा का पलड़ा भारी होगा, अगर ये समाजवादी पार्टी की तरफ जाता है तो समाजवादी पार्टी का भी पलड़ा और ज्यादा भारी हो जाएगा। अगर ये भारतीय जनता पार्टी का दामन थामता है तो एक मुश्त मुस्लिम वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के पाले में चली जाएगी। और इन तमाम उलझनों के बीच अब ये सीधा सीधा साफ हो गया है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी ना भाजपा के साथ जा रहे हैं, ना बसपा के साथ जा रहे हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी का दिल अखिलेश यादव पर आया है और नसीमुद्दीन सिद्दीकी अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी के साथ जा रहे हैं। दोस्तों, एक चीज यहां समझ लीजिए, ये जो AIMIM है ना, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, वो भी लगातार मुस्लिम वोट बैंक पर अपना दावा ठोकती जा रही थी। उत्तर प्रदेश में लगातार ये कह रही थी कि हम 200 से ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे और अपना दबदबा बनाएंगे, अपने कैंडिडेट उतारेंगे। तो यहाँ एक चीज तो साफ साफ दिख रही थी कि जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, ये मुसलमानों की राजनीति करती है, तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में, वो दो धड़ में बट जाएगा। एक मुस्लिम वोट का धड़ जाएगा समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव के साथ, और एक मुस्लिम का वोट बैंक जाता असदुद्दीन ओवैसी के साथ। ये पूरी संभावना थी। लेकिन ये जो चाल अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी के जरिए अखिलेश यादव ने चली है, ये जो निशाना साधा है, उससे जो मुसलमानों का वोट बैंक है वो एक मुश्त समाजवादी पार्टी के खाते में आती हुई दिखाई दे रही है 2027 के विधानसभा के चुनाव में। क्योंकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी एक मुसलमानों के कद्दावर नेता है और नसीमुद्दीन सिद्दीकी के पहले आजम खान भी मुस्लिम वोट बैंकों का प्रतिनिधित्व करते थे। आजम खान एक बड़े चेहरे थे मुस्लिम वोट बैंक का। लेकिन समाजवादी पार्टी में आजम खान अब रहे नहीं, क्योंकि आजम खान जेल में बंद है। तो वो जो आजम खान का दबदबा था, आजम खान की जो जगह थी समाजवादी पार्टी में, वो भी लगभग खाली हो गई थी। तो कहा जा रहा है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी वही जगह जो आजम खान की थी वो समाजवादी पार्टी में भरने का काम करेंगे और उसी वोट बैंक को खींचकर समाजवादी पार्टी के पाले में लेकर आएंगे।
ऐसा नहीं कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी अकेले समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उनके साथ 4-5 और बड़े बड़े नेता थे, जिसमें बसपा के भी नेता थे, उसमें कांग्रेस के भी नेता थे, उसमें AIMIM के भी नेता थे, और तमाम बड़े बड़े नेताओं के साथ नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कल समाजवादी पार्टी के ऑफिस में अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। और यहाँ एक चीज और भी ध्यान देने वाली बात है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी इन तमाम नेताओं के साथ साथ लगभग 15,000 से ज्यादा जो कार्यकर्ता थे, अलग अलग पार्टियों के, कुछ भाजपा के थे, कुछ बसपा के थे, कुछ AIMIM के थे, कुछ और भी पार्टियों के कार्यकर्ता थे, उन तमाम 15,000 से ज्यादा समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। नसीमुद्दीन सिद्दीकी सीधा सीधा इशारा कर रहे हैं कि हम बटेंगे नहीं, हमारा एक ही लक्ष्य है कि 2027 में PDA की सरकार बने, और हमारा जो पूरा फोकस है वो PDA की सरकार बनाने पर होगा, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने पर होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अपराध अपने चरम पर है, अराजकता अपने चरम पर है, इसलिए यह सरकार बदलनी जरूरी है और सबको एकजुट होकर अखिलेश यादव के साथ आना चाहिए और PDA की सरकार बनानी चाहिए। तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी का समाजवादी पार्टी के साथ आना उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़े सियासी समीकरण को जन्म दे रहा है। वो सियासी समीकरण जिसमें बसपा को भी नुकसान होगा, जिसमें भाजपा को भी नुकसान होगा, जिसमें AIMIM को भी नुकसान होगा, और जिसमें और भी कई क्षेत्रीय पार्टियों को भी नुकसान होगा, और जिसमें समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचेगा। यहाँ नसीमुद्दीन सिद्दीकी के समाजवादी पार्टी के साथ आने से साफ साफ सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का पूरा सियासी समीकरण बिगड़ जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने आजम खान को जिस तरह से जेल में बंद करवा रखा है, वो मुस्लिम वोट बैंक को बांटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अखिलेश यादव ने अपना दांव खेलते हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी को समाजवादी पार्टी की तरफ खींच लिया, जिससे एक मुश्त जो मुस्लिम वोट बैंक है वो समाजवादी पार्टी की तरफ ही आता हुआ दिख रहा है। और जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स है वो यही बता रहे हैं अखिलेश यादव का ये दांव भारतीय जनता पार्टी का गेम बिगाड़ सकती है। अब 2027 में विधानसभा के चुनाव होंगे और आखिरकार अखिलेश यादव का ये दांव समाजवादी पार्टी को कितना फायदा पहुंचाता है, बीजेपी को कितना झटका देता है, ये तमाम चीजें तभी देखने को मिलेगी। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल द डिप्लोमेटिक इंडिया। ये वीडियो की एनालिसिस आपको अगर अच्छी लगी, जो हमने पूरा इसमें चीजें बताई, अगर आपको अच्छी लगी, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं, तो हमें कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।